हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9th वन अब सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9th वन, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनवर्स टेग्नामेट्रिक फंक्शन है। तो इनवर्स टेग्नामेट्रिक फंक्शन को बच्चों सॉल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं। एक तो सब्स्टिट्यूट करते हैं कोई वैल्यू, सुटेबल वैल्यू, अदरवाइज डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम दोनों मेथड सीखेंगे। बाकी सब्स्टिट्यूशन से इजी होता है क्वेश्चन, तो सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। और अगर कोई कंडीशन दी गई है तो उसका रेंज भी हम चेक किया करेंगे कि उस रेंज से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, रेंज और डोमेन देखा करेंगे। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेट x equal to tan theta. Therefore, definition of the inverse trigonometric function, theta equal to tan inverse x. Then y equal to sin inverse 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. क्या किया हमने? सब्स्टिट्यूट कर दिया tan। सब्स्टिट्यूट करने का पर्पज क्या है बच्चों? क्योंकि साइन इनवर्स आया हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर अगर साइन इनवर्स साइन थीटा जैसा आ जाएगा तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा जैसा लाने के लिए ये देखो फार्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर से उसके बाद हम इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। साइन इनवर्स और साइन आ जाता है तो क्या हो जाता है? थीटा आ जाता है। थीटा क्या होना चाहिए? यहां कोई कंडीशन नहीं दी है तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इट मीन्स हमने क्या किया है? x के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू। If any doubt, then you will comment in comment box. Next, sin inverse sin 2 थीटा, ये 2 थीटा का फार्मूला है। तो साइन इनवर्स साइन आया तो y इक्वल टू हो गया 2 थीटा, y इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x, क्योंकि हमने ये सपोज किया हुआ है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ गया 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अदरवाइज अगर हम सब्स्टिट्यूट नहीं करते तो डायरेक्टली हम चेन रूल डिफरेंशिएशन का यूज करते, बट सब्स्टिट्यूट करने से क्वेश्चन इजी हो जाता है। अगर सब्स्टिट्यूट नहीं करते तो देखो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। बिना सब्स्टिट्यूट किए भी आंसर वही आता। तो ये देखो बिना सब्स्टिट्यूट किए कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट हम सब क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से करेंगे क्योंकि वह इजी होता है सब्स्टिट्यूशन। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो बच्चों यहां साइन इनवर्स आया तो साइन इनवर्स के फार्मूले का यूज कर लेंगे। d ऑफ डी एक्स साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस फार्मूले का यूज करें तो हो जाएगा 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर क्या आया है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट डी ऑफ डी एक्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो होल स्क्वायर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर है डिनोमिनेटर में,
तो रूट से बाहर निकल जाएगा और न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई होकर चला जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट, ये यहां पर सीधे मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, और ये सिंप्लीफाई होकर वहां चला गया। डी ऑफ डी एक्स, अब डी ऑफ डी एक्स में देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ डी एक्स 2x माइनस 2x डी ऑफ डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो गया। यहां पर कोसेंट रूल का यूज कर लेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो ये फार्मूला डी ऑफ डी एक्स इक्वल टू यू बाई वी यहां पर हमने यूज किया। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर देंगे, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाता है, क्या हो जाता है यहां पर सीधे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये देखो यहां से सिंप्लीफाई हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया इसके प्लेस पर। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2x इंटू 2x। अब यहां पर आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया, ये दोनों a माइनस बी होल स्क्वायर हो गए। सिंप्लीफाई कर लो, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेने के बाद आ गया यहां पर, सिंप्लीफाई करेंगे 2 कॉमन लिए, और यहां एक रिमेनिंग टर्म्स क्या आया हुआ था, ये आया हुआ था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दिया, ये देखो तो क्या हो गया 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर फिर से वही आया। तो ये दूसरा मेथड था, डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन से करें। सब्स्टिट्यूशन का मेथड इजी होता है बच्चों, इसलिए हम उसी को फॉलो करेंगे।